नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को टाल दिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद अब पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर सकती है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर अभी तक दर्जन भर से अधिक नामों की चर्चा हो चुकी है। इनमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। विश्वास सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर काफी गंभीरता से मंथन हो रहा है। ऐसे में जब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला कर चुकी है, तब बीजेपी अगर किसी ओबीसी नेता को पार्टी की कमान सौंपती है तो पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को साधने में सफल हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब जातिगत जनगणना जैसे सामाजिक समीकरणों पर ध्यान दे रही है। तब पार्टी नेतृत्व में ओबीसी चेहरे को आगे लाकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी की बड़ी जीत के समय धर्मेंद्र प्रधान का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी सामने आया था, लेकिन वे केंद्र में मंत्री बने रहे। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही केंद्र में मंत्री बने थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देने का मन बना चुकी है, ऐसा होने पर उसे बिहार और उसके बाद यूपी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर दौरे के बाद संगठन चुनावों की प्रक्रिया में तेजी आई थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में बड़े आतंकी हमले के बाद पार्टी ने तमाम गतिविधियों को रोक दिया था। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष रुकने के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि इस महीने के आखिर तक ऐलान संभव है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसके पास तैयारी के लिए करीब 100 से कुछ अधिक दिन ही होंगे। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान दोनों बने हुए हैं। इनमें सबसे ऊपर भूपेंद्र यादव का नाम है, जो कांग्रेस की ओबीसी राजनीति के सामने बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा बन सकते हैं। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। वह राजस्थान के अलवर से लोकसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर जब नागपुर पहुंचे थे तो राजनीतिक हलकों में उनकी यात्रा को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने से जोड़ा गया था। वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि भूपेंद्र यादव कई खूबियां लिए हुए हैं। वे ओबीसी चेहरा हैं। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जिस तरह से जाति वाली राजनीति कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव उसका सटीक जवाब हो सकते हैं। उनके यादव होने का पार्टी को बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, चुनाव रणनीतिकार के तौर पर शानदार छवि रही है। बिहार प्रभारी के तौर पर 40 से 39 सीट बिहार में दिलवा चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रबंधन पर दिया गया था। यह कहा गया है कि भूपेंद्र यादव ने बतौर प्रभारी उसे बखूबी जमीन पर उतारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौर में भूपेंद्र यादव के अलावा धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी काफ़ी प्रमुख है, लेकिन यादव प्रधान से कुछ मामलों में आगे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति पर नज़र रखने वाले एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि भूपेंद्र यादव ने अपने काम से केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता है। यही वजह है कि भूपेंद्र यादव 2021 से गुजरात के प्रभारी। गुजरात जो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के साथ बीजेपी की प्रयोगशाला भी है। यहाँ की जिम्मेदारी को यादव ने बखूबी निभाया है। वहीं इस बात की प्रबल संभावना है कि मई के अंत तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है,
जिससे अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारी नए नेतृत्व के साथ शुरू की जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।